हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास। इस वीडियो में हम क्लास 10th का चैप्टर 6 ट्रायंगल की एक्सरसाइज 6.4 के क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं। डी ई एफ आर रिस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड ए बी बी सी एंड सी ए ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। आपको एक ट्रायंगल दे रखी है ए बी सी और डी ई एफ मिड पॉइंट है रिस्पेक्टिव साइड्स ए बी बी सी एंड सी ए के। फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ। आपको रेशो निकालनी है ऑफ द ट्रायंगल डी ई एफ इज टू ट्रायंगल ए बी सी। तो सबसे ज्योमेट्री में सबसे पहला काम होता है फिगर ड्रा करना। तो आपको गिवन में क्या आएगा आपके पास, अगर गिवन में देखो तो ए ट्रायंगल ए बी सी डी ई एफ आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड ए बी बी सी एंड सी ए, ये आपको गिवन था। ये चीज़ें यूज़ करके सबसे पहले काम क्या करेंगे, हम एक ट्रायंगल ड्रा करेंगे। ये मैंने एक ट्रायंगल ड्रा की है, ए बी सी एक ट्रायंगल ले ली हमने। जो डी मिड पॉइंट था किसका, साइड ए बी का, तो डी पॉइंट मैंने कहाँ ले लिया, ए बी के ऊपर। ई किसके ऊपर ले लिया, बी सी के ऊपर। और एफ किसके ऊपर ले लिया, ए सी के ऊपर। अब इन तीनों पॉइंटों को ज्वाइन कर दिया तो आपके पास ये ट्रायंगल बन गई डी ई एफ। आपको निकालना क्या था, ये जो छोटी ट्रायंगल बन रही है अंदर डी ई एफ, इसकी रेशो होल ट्रायंगल के, ये आपको फाइंड आउट करनी थी। तो ज्योमेट्री में जो गिवन था, पहले गिवन लिख लो, टू फाइंड कर लो, उसके बाद फिगर ड्रा कर ली हमने। अब सोल्यूशन में देखो, इन ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी में क्या हो रहा है, डी कोमा ई एंड एफ आर मिड पॉइंट। ये मेरे क्या थे, मिड पॉइंट थे ऑफ साइड ए बी बी सी एंड सी ए। ये मिड पॉइंट आपको गिवन थे। तो 9th क्लास में, अगर आप थोड़ा सा 9th क्लास में जाकर एक मिड पॉइंट थ्योरम होती थी, उसमें था कि इफ ए लाइन पासिस टू द मिड पॉइंट ऑफ द टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। उसमें यह बोला गया था कि ट्रायंगल की दो साइडों के मिड पॉइंट से अगर कोई लाइन निकलती है तो वो तीसरी साइड के क्या होती है, पैरेलल होती है। इसका मतलब यहां से आपका क्या आ जाएगा, एफ ई पैरेलल हो जाएगा, क्योंकि ये मिड पॉइंट थे, एफ भी मिड पॉइंट था, ई भी क्या था, मिड पॉइंट था। तो एफ ई आपकी पैरेलल हो जाएगी किसके, ए बी के। एफ ई पैरेलल होगी किसके, ए बी के। अब डी भी मिड पॉइंट था, ई भी आपका क्या था, मिड पॉइंट था। तो ये मिड पॉइंट, दो मिड पॉइंटों से लाइन निकल रही है, तीसरी के क्या हो जाएगी, पैरेलल। इनके मैं ये लिख सकता हूँ डी ई पैरेलल टू किसके, ए सी के। एंड तीसरी क्या बची मेरे पास, ये बची डी और एफ, डी एफ, ये भी मिड पॉइंट है, एफ भी क्या था, मिड पॉइंट था। तो आपका डी एफ पैरेलल हो जाएगा किसके, बी सी के। ये कहाँ से होगा बेटा, ये बाई मिड पॉइंट थ्योरम। किससे हुआ ये, बाई मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम से क्या हो गया कि इफ ए लाइन पासिस थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ द टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड हाफ ऑफ इट। मैं ये भी लिख सकता हूँ कि एफ ई इक्वल टू हाफ किसका, ए बी का। अब इस फिगर को ध्यान से देखो, अगर बेटा हम यहाँ पर बोले कि एफ ई पैरेलल है किसके, ए बी के। इफ एफ ई इज पैरेलल टू ए बी, अगर एफ ई ए बी के पैरेलल होगी तो यहां से क्या आएगा आपके पास, देन अगर एफ ई आपका ए बी के पैरेलल होगी, इसका मतलब जो एफ ई है वो ए डी के भी क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। तो एफ ई पैरेलल टू ए डी। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ए डी इज ए पार्ट ऑफ, ए डी जो पार्ट था वो किसका पार्ट था, ए बी का। ठीक है, ये आ गया हमारा कि एफ ई पैरेलल होगी किसके, ए डी के। और दूसरा देखो अगेन, इफ ये आपकी जो साइड है डी ई पैरेलल होगी किसके, ए सी के, ए सी के पैरेलल होगी, देन जो आपकी ये डी ई साइड है ये पैरेलल हो जाएगी किसके, ए एफ के भी क्या होगी, ये पैरेलल होगी। कारण सेम रीजन है, बिकॉज ए एफ इज ए पार्ट ऑफ किसका, ए सी का। जो ए एफ है वो ए सी का क्या है, पार्ट है। अब देखो इस फिगर में क्या हो रहा है, इस फिगर में अगर आप देखो हम लिख रहे हैं कि एफ ई, ये आपकी एफ ई पैरेलल थी किसके, ए डी के। और डी ई आपका पैरेलल हो गया किसके, ए एफ के। यहाँ से एफ ई पैरेलल किसके, ए डी के। इसको 1 मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं, 2। फ्रॉम 1 एंड 2, अगर 1 और 2 को आप देखोगे तो ए डी ई एफ
ADEF इज ए पैरेललोग्राम। ADEF क्या बन गया? पैरेललोग्राम बन गया। अगर ये पैरेललोग्राम बन गया तो DF क्या बना? इसका डायगोनल बना, एंड DF इज डायगोनल। अगर आपका DF डायगोनल बन रहा है तो 9th क्लास में एक रिजल्ट था कि पैरेललोग्राम का डायगोनल क्या करता है? पैरेललोग्राम को दो ट्रायंगल में डिवाइड करता है जिनका एरिया क्या होता है? सेम होता है। वी नो दैट diagonal of the parallelogram divides it into two triangles of equal area। इक्वल एरिया में डिवाइड करेगा तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा? इसका मतलब एरिया ADF इक्वल टू एरिया DEF, इस ट्रायंगल का एरिया इसके क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा DEF के। ये जो मैंने ऊपर रिजल्ट लिखा है इसको नंबर 1 मान लेते हैं। सिमिलरली अब बार बार क्योंकि हमारी सेम प्रोसेस रिपीट होगी तो हम सिमिलरली वर्ड यूज कर लेते हैं। सिमिलरली एरिया कौन सा आपका आएगा? BDE इक्वल टू, क्योंकि ये भी क्या बनेगा? आपका एक पैरेललोग्राम बनेगा। सेम वे में सेम प्रोसेस जो ऊपर डिस्कस की थी उसी के हिसाब से ये भी आपका क्या बन जाएगा? पैरेललोग्राम बन जाएगा। तो आपका आ गया BDE इक्वल टू एरिया DEF। ये आपकी नंबर 2 आ गई। अब इधर आओ, ये भी क्या बन जाएगा आपका? ये आपका DECF, ये भी एक पैरेललोग्राम बनेगा। तो यहाँ भी क्या आएगा? एरिया। अब आपके पास आ गया CFE इक्वल टू एरिया DEF। ये आपकी आ गई नंबर 3। अब ये मेरे पास 3 पैरेललोग्राम बने थे, एक मेरा ये बना था, दूसरा और तीसरा। यहाँ से मैंने एरिया लिख लिया, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं हम? आप देखो एरिया ट्रायंगल ABC। अगर मैं इस ट्रायंगल ABC का एरिया देखूँ तो इस ट्रायंगल में कितने पार्ट बन रहे हैं? 4 बन रहे हैं। एक आपका ये बन रहा है एरिया ADF प्लस एरिया DEF प्लस एरिया BDE, एरिया BDE प्लस एरिया, तीसरा हमारे पास आ गया, चौथा आ गया CEF। अब ये देखो, ये आपका आ गया एरिया ट्रायंगल ABC इक्वल टू, अब ADF को किसके बराबर था? DEF। इसका मतलब ADF को मैं DEF के साथ एक्सचेंज कर सकता हूँ, ये भी आपका DEF रहेगा। BDE को किसके साथ चेंज कर सकता हूँ? DEF के साथ। और CEF को भी मैं किसके साथ चेंज कर सकता हूँ? DEF के साथ। इसका मतलब आपके 1, 2, 3 और 4 ये आपका आ गया 4 टाइम्स एरिया DEF। कारण आपको पता है, बिकॉज ऑफ किसका? फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। आपको रेशो पूछी थी किसकी? DEF एरिया DEF अपॉन एरिया, इसको इधर ले जाओ ABC इक्वल टू, ये 4 नीचे आ जाएगा, यहाँ 1 बचा, 1/4। इनके आपके पास जो रेशो आई है लास्ट में हम ये लिख सकते हैं एरिया DEF रेशो एरिया ABC इक्वल टू 1:4। ये आ गई रेशो मेरे पास, और यही हमारा क्या है? रिक्वायर्ड प्रूफ था। क्वेश्चन नंबर 6, प्रूव दैट द रेशो ऑफ द एरिया ऑफ द 2 सिमिलर ट्रायंगल। रेशो ऑफ द एरिया ऑफ द 2 सिमिलर ट्रायंगल्स, यानी कि आपको इस क्वेश्चन में 2 सिमिलर ट्रायंगल दे रखी हैं, इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशो ऑफ द करस्पॉन्डिंग मीडियंस। हमने एक थ्योरम की थी, द रेशो ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स वाली। अब यहाँ पर क्या वर्ड यूज़ कर दिया? करस्पॉन्डिंग मीडियन। अब उसने थोड़ा सा चेंज कर दिया है। अब यहाँ पर आपको 2 ट्रायंगल्स दे रखी हैं, दोनों ट्रायंगल्स क्या हैं? सिमिलर हैं, ठीक है। आपको प्रूव करना है कि उनका एरिया की रेशो जो होती है इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशो ऑफ द करस्पॉन्डिंग मीडियंस। तो सबसे पहले मैं एक ट्रायंगल ABC लेता हूँ। ये मैंने ट्रायंगल ले ली, फिगर बना ली मैंने। देखो ये हमारे पास ये क्या आ गई? ट्रायंगल आ गई
ए बी सी एक ट्रायंगल है, दूसरी कौन सी है पी क्यू आर। ये दोनों आपस में क्या है सिमिलर है, ये लिख दिया ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। एंड ए डी क्या माना हमने, मीडियन ऑफ ट्रायंगल ए बी सी का क्या माना हमने, ए डी को मीडियन माना। मीडियन आपको पता है ये मीडियन क्या होता है कि अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को जो लाइन ज्वाइन करती है किसी भी ट्रायंगल के वर्टेक्स से, उसको हम क्या बोलते हैं, मीडियन बोलते हैं। इसका मतलब डी मिड पॉइंट है आपका, डी क्या है, मिड पॉइंट है। और दूसरा हमने माना पी एम, दूसरा क्या माना हमने, पी एम। पी क्यू आर का क्या माना हमने, पी एम आर, मीडियन ऑफ ट्रायंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर। अगर आप यहाँ पर लिखना चाहो तो ट्रायंगल ए बी सी से आपको क्या मिल रहा है बेटा, एंगल ए किसके बराबर आएगा, पी के, एंगल बी किसके बराबर आएगा, एंगल क्यू के, एंगल सी किसके बराबर आएगा, एंगल आर के, और करस्पॉन्डिंग साइड की रेशो ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन क्यू आर और ए सी अपॉन पी आर, ये भी क्या होगी, इक्वल होगी। डेफिनेशन से मिल जाएगा, टू ट्रायंगल्स आर सेड टू बी सिमिलर इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर सेम और इन सेम प्रोपोर्शन। तो अब ए डी और पी एम मीडियन थे, इसका मतलब मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि सिंस ए डी एंड पी एम आर मीडियन, तो यहाँ पर बी डी किसके बराबर आएगा, डी सी के, और क्यू एम किसके बराबर आएगा, एम आर के। क्योंकि मीडियन होता क्या है, ट्रायंगल के किसी भी वर्टेक्स से अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को जो लाइन ज्वाइन करती है उसको क्या बोलते हैं, हम मीडियन बोलते हैं। टू प्रूव में आपको क्या करना था कि रेशो इन ट्रायंगल की एरिया की रेशो, एरिया ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ रेशो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग मीडियंस, रेशो ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग मीडियंस। तो मीडियन क्या था यहाँ पर, ए डी था, और दूसरा क्या था, पी एम, इक्वल टू ए डी स्क्वायर अपॉन पी एम स्क्वायर। तो ये हमें क्या करना था, प्रूव करनी है ये रेशो। तो प्रूव करते हैं इसका। इन ट्रायंगल या ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल किसके, पी क्यू आर के, ये गिवन है आपको। देयरफॉर एरिया ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ट्रायंगल पी क्यू आर इक्वल टू, इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन रेशो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ रेशो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। ये हमने थ्योरम की थी, तो या मैं ये लिख सकता हूँ ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर, कोई एक लिख लो, इसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं लिखेगा, इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, जो अगर आप लिखना चाहो तो बी सी स्क्वायर अपॉन क्यू आर स्क्वायर भी लिख सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। तो यहाँ पर रीजन दे दो, बिकॉज एरिया रेशो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल टू रेशो ऑफ स्क्वायर of is equal to the square of the ratio, is equal to the square of the ratio of their corresponding sides। ये थ्योरम थी, उसका रिजल्ट हमने ये यूज़ किया। अब इसको नंबर 1 मान लेते हैं, ठीक है, क्योंकि मुझे प्रूव क्या करना है, मुझे मीडियन की रेशियो लानी थी, साइड की नहीं लानी थी। अब ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है किसके, ट्रायंगल पी क्यू आर के। अगर सिमिलर होगी तो करस्पॉन्डिंग साइड की रेशियो क्या होगी, सेम होगी। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ ए बी अपॉन बी सी, सॉरी ए बी अपॉन क्या आएगा, पी क्यू, इक्वल टू बी सी अपॉन क्या आ गया, क्यू आर, इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। ये डेफिनेशन से मुझे मिल गया, ठीक है जी। और यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, बी सी को मैं चेंज कर सकता हूँ किसके साथ, 2BD, क्योंकि डी क्या था मेरे पास, मिड पॉइंट था। ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू 2BD, और क्यू आर को क्या लिख सकता हूँ, 2QM, ठीक है, इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर, ए सी अपॉन पी आर। 2 के साथ 2 कट गया, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी डी अपॉन क्यू है। मुझे यही ज़रूरत पड़ेगी, इसको मैं नंबर 2 मान लेता हूँ।
ठीक है जी। अब देखो इन ट्रायंगल आपकी ट्रायंगल कौन सी आ गई, ए बी डी एंड दूसरी पी क्यू एम। यहां पर एंगल बी किसके बराबर आ गया आपका, एंगल क्यू के, ये गिवन था आपको। या ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर थी किसके, ट्रायंगल पी क्यू आर के, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट था ये सिमिलर ट्रायंगल का। और अभी अभी हमने प्रूव किया ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी डी अपॉन क्यू एम। अब इस ट्रायंगल में देखो जो आपकी ए बी और बी डी क्या कर रही है, ए बी और बी डी ट्रायंगल बना रही है, उन्हीं का इंक्लूडेड एंगल क्या है आपका, ए बी इधर क्या आ गया पी क्यू, इधर बी डी और इधर क्या आ गया क्यू एम। जो ये लाइनें जो है ट्रायंगल को बना रही, जो साइडें ट्रायंगल को बना रही है, उन्हीं का इंक्लूडेड एंगल के आपस में इक्वल है। इट मीन्स, तो मैं यहाँ पर ये लिख सकता हूँ देयरफॉर ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर टू किसके, ट्रायंगल पी क्यू एम के बाई एस ए एस। कौन सा क्राइटेरिया यूज हो गया, एस ए एस से। जब ये ट्रायंगल सिमिलर होगी तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड की रेशियो क्या आ जाएगी, सेम आ जाएगी। तो यहाँ से ए बी अपॉन क्या आ जाएगा, पी क्यू इक्वल टू, मुझे चाहिए क्या था ए डी, क्योंकि मुझे प्रूव क्या करना था, ए डी अपॉन पी एम। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने प्रूव किया था ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर। अब ए बी अपॉन पी क्यू को मुझे चेंज करना था किसके साथ, ए डी अपॉन पी एम के साथ। तो यहाँ पर देखो ए डी, ये क्या आ गया आपके पास, ये साइड आ गई ए डी अपॉन ये क्या आ गया आपके पास पी एम। ठीक है, इसको मान लेते हैं नंबर 3 फ्रॉम 1 एंड 3। फर्स्ट को देखो, फर्स्ट क्या थी आपके पास, एरिया ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ट्रायंगल पी क्यू आर। वो थी हमारे पास ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर। तो ए बी अपॉन पी क्यू को चेंज कर देंगे किसके साथ, ए डी स्क्वायर अपॉन पी एम का स्क्वायर। यही क्या था मेरा रिक्वायर्ड प्रूफ था। कभी कभी बेटा यही सेम क्वेश्चन आता है एल्टीट्यूड। अगर एल्टीट्यूड होगा तो ये एंगल कितना आ जाएगा, 90 का। प्रोसेसिंग आपकी सारी सेम रहेगी, सिर्फ आपको वहाँ पर यहाँ पर हमने एस क्राइटेरिया यूज़ किया है, क्योंकि अगर एल्टीट्यूड होगा तो यहाँ पर ये एंगल कितने डिग्री का बनेगा, 90 का। एक ये एंगल आपके कॉमन आ जाएंगे इस ट्रायंगल में, और ये एंगल 1 मान लो, इसको क्या मान लो 2 मान लो। 1 किसके बराबर हो जाएगा, 2 के, तो 1 इक्वल टू 2 कितना हो गया, 90। तो वहाँ पर एंगल क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगी, सिमिलर हो जाएंगी। लेकिन यहाँ पर आपको क्या दे रखा था उसने, मीडियन, तो मीडियन वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, प्रूव दैट द एरिया ऑफ एन इक्वलेटेड ट्रायंगल डिस्क्राइब्ड ऑन द साइड ऑफ ए स्क्वायर। आपको एक स्क्वायर दे रखा है, इज इक्वल टू द हाफ ऑफ द एरिया ऑफ द इक्वलेटेड ट्रायंगल डिस्क्राइब्ड ऑन वन ऑफ इट्स डायगोनल। देखो आपको एक स्क्वायर दे रखा है, एक वो इक्वलेटेड ट्रायंगल बना रहा है किसके ऊपर, उसकी साइड के ऊपर, और एक इक्वलेटेड ट्रायंगल बना रहा है किसके ऊपर, उसके डायगोनल के ऊपर। स्क्वायर के 2 ही डायगोनल हो गए, किसी एक के ऊपर बना रहा है। तो गिवन आप लिख लोगे जो भी आपको गिवन है कि ए स्क्वायर ए बी सी डी एंड इक्वलेटेड ट्रायंगल, जो भी आपकी नेमिंग होगी ऑन साइड, एक साइड के ऊपर बनेगी, दूसरी किसके ऊपर बनेगी, डायगोनल के ऊपर बनेगी, ए बी सी डी का जो डायगोनल होगा। तो ये हमारी फिगर बनेगी। इस फिगर को ध्यान से देखो, मैंने क्या लिया है, ए बी सी डी एक स्क्वायर लिया है, और ये मैंने उसकी ट्रायंगल लिया है एक साइड के ऊपर, ए बी एफ इक्वलेटेड ट्रायंगल है। इक्वलेटेड ट्रायंगल का मतलब उसकी ये साइडें आपस में क्या हैं, इक्वल हैं। और एक ट्रायंगल मैंने बनाई है उसके डायगोनल के ऊपर, ये डायगोनल था उसका। ठीक है, डायगोनल आप इधर भी ले सकते हो, ये इक्वलेटेड ट्रायंगल आपकी इस तरफ भी बन सकती है, वो कोई इशू नहीं है। ये आपका आ गया डायगोनल, डायगोनल के ऊपर क्या आ गई, ट्रायंगल आ गई। इसका मतलब इसकी साइडें सारी इक्वल होंगी और इसकी साइडें भी सारी क्या होगी, इक्वल होंगी। इसकी साइडें कौन सी होगी, जो डायगोनल की लेंथ है वही क्या होगी, इसकी साइडें इक्वलेटेड ट्रायंगल की साइडें बनेंगी, और यहाँ पर जो स्क्वायर की साइड है वही क्या उसकी इक्वलेटेड ट्रायंगल की क्या है, लेंथ ऑफ द साइड। आपको निकालना था, आपको प्रूव करना था कि जो इक्वलेटेड ट्रायंगल की साइड के ऊपर ट्रायंगल बन रही है उसका एरिया आधा होता है किसके, जो डायगोनल के ऊपर बन रही है। इनके आपको प्रूव करना था एरिया ए बी एफ इक्वल टू हाफ एरिया ए सी ई, हाफ एरिया ए सी ई, ये आपकी ट्रायंगल, ये हमें प्रूव करना था। तो ये सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट यूज़ करके भी हो जाता है, लेकिन मैं यहाँ पर सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट यूज़ नहीं कर रहा हूँ।
आपको पता है कि एरिया इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर आपको ध्यान हो तो क्या होता है, √3/4 ए स्क्वायर। ए क्या थी, साइड थी किसकी, स्क्वायर की। तो हम यहाँ पर सबसे पहले मान लेते हैं, सोल्यूशन प्रूफ करते हैं। लेट साइड ऑफ स्क्वायर इक्वल टू क्या मान लेते हैं हम, x मान लेते हैं। अगर ये स्क्वायर होगा, अगर ये इसकी लेंथ x होगी तो ये भी ऑटोमेटिकली x होगी, ये भी क्या होगी, इसकी x ही होगी। ठीक है, तो एरिया क्या आएगा इसका, देयरफॉर एरिया, क्योंकि आपको ABF चाहिए था तो ABF का एरिया तो निकल गया, एरिया ट्रायंगल ABF इक्वल टू क्या था, √3/4 साइड का स्क्वायर। अब साइड क्या थी आपके पास, AB स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, अब AB की जगह पे क्या आ जाएगा आपका x, क्योंकि मैंने साइड क्या मानी है, स्क्वायर की x मानी है, तो ये आ गया √3/4 x स्क्वायर। ये आपका आ गया एरिया ट्रायंगल ABF, ये आपकी आ गई नंबर 1। अब आपको एरिया निकालना किसका, अब मुझे दूसरी ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकालना। दूसरी इक्विलेटरल ट्रायंगल कौन सी है, ACE सॉरी कौन सी है, ACE। अब मुझे इसकी साइड की लेंथ पता नहीं है। अब ये x है तो ये भी क्या होगा, x होगा। आपको पता है स्क्वायर के सारे एंगल कितने होते हैं, 90 के। इसका मतलब ABC क्या बन रही है आपकी, इक्विलेटरल सॉरी राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है। इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC, अगर आप ABC को ध्यान से देखो, ABC यहाँ पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करो, क्या आएगा, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करो, AC स्क्वायर का AC स्क्वायर आ गया, AB स्क्वायर की वैल्यू क्या थी, x स्क्वायर आ गया, BC भी क्या था आपका x, ये क्या आ गया, x स्क्वायर आ गया। तो AC स्क्वायर आपके पास क्या आ गया, 2x स्क्वायर। इनके AC आपके पास आ गया √2x स्क्वायर। तो AC की वैल्यू आपके पास आ गई √2x, ये आपकी AC की वैल्यू आ गई AC। अब ये AC आपको मिल गया √2x, इट मीन्स ये भी आपका √2x है, ये भी क्या है, √2x। अब इसका एरिया निकाल लो, साइड की लेंथ मिल गई मुझे, देयरफॉर एरिया ट्रायंगल ACE इक्वल टू √3/4 साइड स्क्वायर। साइड का मतलब AC स्क्वायर, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से करना है, √3/4 AC की वैल्यू क्या आएगी, √2x का होल स्क्वायर। अब इसको करो, √3/4 इंटू √2 का स्क्वायर क्या बन जाएगा, 2, और ये साथ में आ गया x स्क्वायर, कटिंग कर दो, कितना आ गया 2। तो ये आ गया आपके पास एरिया ट्रायंगल ACE इक्वल टू √3/2x स्क्वायर, ये आ गया आपके पास। अब मुझे निकालना क्या था, मुझे फाइंड आउट करना था एरिया ABF। अब इसकी रेशो निकाल लेते हैं हम, एरिया ABF अपॉन एरिया ACE। ये देखो एरिया ABF इक्वल टू एरिया ACE इक्वल टू ABF का एरिया क्या निकाला था हमने, ABF का एरिया हमने निकाला था √3/4x स्क्वायर। तो यहाँ पुट कर देते हैं √3/4x स्क्वायर अपॉन ACE का क्या है आपके पास, √3/2x स्क्वायर। अब हुआ क्या, x स्क्वायर के साथ x स्क्वायर कट गया। ठीक है, तो आपके पास क्या आ गया, इक्वल टू ये आ गया √3/4 इंटू 2 ऊपर जाएगा √3। ठीक है जी, √3 के साथ √3 कैंसिल हो गया, 2 2 2 2 ज़ा 4। अब इसको क्रॉस कर दो, जब आप इसको क्रॉस करोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, एरिया ABF इक्वल टू हाफ, 1/2 बचा यहाँ पर हाफ, और ये ACE आपका इस तरफ चला जाएगा, एरिया ACE। यही क्या था हमारा रिक्वायर्ड प्रूफ था। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय।